इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान शिव ने यदि माँ को 87,000 वर्ष तक एकाकीपन न दिया होता, अथवा माता जी गई थी साथ चले गए होते, तो सीता जी का रूप न बनाती, कोई और उपाय निकलता। परिवार में किसी को भी अब छुट्टा छोड़ देंगे तो चाहे जो करेगा। आदमी तभी तक अनुशासन में रहता है जब तक उसके ऊपर दबाव रहता है। आपका दबाव न होता तो हम 4 बजे आज भी आते। क्यों? ए मेरे इज्जत से विश्राम का समय है लाला, के चकाचक विश्राम करते हैं। दिव्य मेरे ऑल इंडिया स्टैंडर्ड टाइम है 4 से 7। साहब देखो आधे लोग सो रहे हैं, जगो भाई। मेरे साथी लोग बड़े लाडले हैं, आपका ममत्व है, बहुत अच्छा। कहना मैं ही चाहता हूं, एक करेगा यदि 9 उसको संभालेंगे तो अधिक कर देगा। मैं बाबा पर दोषारोपण नहीं लगा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि बाबा ने रोका क्यों नहीं रोके तो साथ में गए क्यों नहीं, परीक्षण के समय नहीं गए तो परिणाम बाबा ने भोगा। परिणाम थोड़ा नहीं है। मां भगवती की परीक्षा लेने जब सप्तऋषि गए हैं तो सप्तऋषि ने बताया है, देखो भैया मेरे बारे में चाहे अच्छा बताया जाए चाहे बुरा, बिना हुए बताया नहीं जा सकता है। प्रेम भूषण जी कथा तो बहुत बढ़िया कहते हैं, लेकिन भाई साहब गजब के क्रोधी हैं। ले गया बताया बहुत और निपटा दिया उच्च कोटि के नीचे। ही क्या है? यदि हमारी प्रशंसा हो, साथ में थोड़ा सा एक चॉकलेट रख दिया जाए तो प्रशंसा है कि निंदा है? सप्तऋषि ने कहा मां भगवती से, आप जानती हैं जिस पति के लिए आप तप कर रही हैं उनके बारे में आपको पता है? पंच कहें शिव सती विवाही, पुनि अवढेरी मराय निताही। लोगों के कहने पर शिव जी ने ब्याह कर लिया, फिर रचना बना के, प्लानिंग बना के, विद प्लानिंग, और मरवा दिया। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाय। सहज एकाकिन के भवन, कबहु की नारी घटाय। सहज एकाकी उसको कहते हैं जो अपने हाथ से बनाता खाता है। भैया कोई हो तो माफ करना। जो अपने हाथ से बनाता खाता है उसको पत्नी की क्या जरूरत? पत्नी मायके चली गई कोई फर्क नहीं पड़ता, बना लेगा खा लेगा। आज फिर आपको विनोद करूं, मेरी तो चली जाती है तो मैं अगले दिन जाके ले आता हूं, क्योंकि मैं घर में अकेला रह ही नहीं सकता, मुझे भूत का डेरा लगता है। बिन घरनी घर भूत का डेरा। और जो आदमी अपने बनाता खाता उसको पत्नी के बनाने में स्वाद भी नहीं आता है। सप्तऋषि कह रहे हैं सहज एकाकिन के भवन, कबहु किनारी खटाय। आपने ऐसा वर चुना है, और वो भी नारद जी के कहने पर। आपने सुना नारद जी के कहने पर किसी का घर बसा नहीं। ये क्यों आपसे चर्चा कर रहा हूं? कर इसलिए रहा हूं कि अपना कोई यदि कहीं पग बिलग करे, इधर उधर चरे, प्रयत्न पूर्वक उसको रोकना चाहिए, नहीं तो परिणाम अपने को भी भोगना पड़ेगा। 87,000 वर्ष मौन रहने से संसार नहीं चलेगा बाबा, मां को संभालना पड़ेगा। उसके लिए प्रायश्चित हो जाए तो ज्यादा बढ़िया। हम अपनी मस्ती में बस्ती बिगाड़ दें ये ठीक नहीं है। संहार सबको करना पड़ेगा, विवेक में सबको रहना पड़ेगा। माँ ने कठोर तप किया, बाबा ने भी कठोर तप किया और परिणाम
फिर जाकर व्याह की रचना बनी। क्या दोनों को तपना पड़ेगा, अकेलापन नहीं चलेगा, दोनों को तपना पड़ेगा, हमको आपको दोनों को फल भोगना पड़ेगा। बस भवानी जी ने तप किया, पिताजी बुलाने आए, घर गई। आगे सप्तऋषि के आने का प्रसंग है। भगवान शिव को प्रभु ने ऐसा बांध दिया वचन में, शिव जी रचना बनाए व्याह की, सप्तऋषि आए, माँ की प्रेम की परीक्षा। ये औपचारिकता है। वस्तुतः जिससे प्रेम हो उसके साथ रिश्ता लंबा चलता है, और जिससे प्रेम हो उसके प्रति त्याग भावना रखनी चाहिए। अपेक्षा नहीं करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए। अपेक्षा से प्रेम घटता है, समर्पण से प्रेम बढ़ता है। संसार का कितना भी सामान हम ले लें तो कोई बहुत दिन रहने वाला नहीं है। मेरी माँ ने त्याग किया, शिव जी का उनके प्रति प्रेम बढ़ा, परीक्षण होकर आए। तारकासुर का एक प्रसंग है, आपने अनेक बार महापुरुषों से यहाँ सुना होगा। ये तो भागवत नगरी है विदिशा, सुनते रहते हैं हम लोग। महापुरुष लोग कहते हैं कि तारकासुर ने वर मांगा, शिव जी के शुक्र द्वारा जो पुत्र जन्मे वही हमारा वध करे। शिव जी समाधिस्थ हैं, कामदेव को भेजा गया, कामदेव गया ब्रह्मादि अप्सराओं को लेकर, लेकिन भगवान शिव को देखकर डर गया। क्यों? शिव जी का तेज डरा दिया। कामनाएं उसी को त्रास देती हैं जो संसार के वश में होता है। शिव जी सर्व समर्थ हैं, पंच तत्वों के नियंत्रक हैं, भगवान हैं, कोई प्रभाव नहीं। अब कामदेव सोचा वापस जाता हूं तो देवता लोग हमको चढ़ाएंगे, इसलिए आगे बढ़ गए तो वापस कैसे हों? पैर निकाला है पुष्प का धनुष और 5 बाण शिव बाबा के हृदय पर उतार दिया। विषम बाण लगते शिव जी कुछ अव्यवस्थित भय। क्यों? ध्यान छूट गया, भगवान का ध्यान छूट गया। ध्यान छूटे, बाबा कुछ अव्यवस्थित भय। तीसरा नेत्र खुल गया, कामदेव को देखा सौरभ के पल्लवों में, आम्र पल्लवों में छिपे हुए, और जैसे तीसरा नेत्र बाबा का खोला, याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे ऋषिवर, तापसीवती शरण उभारा, चितवत काम भयउ जय छाया, चितवत काम भयउ जय छाया, चितवत काम भयउ जय छाया। गौपेव शिव कंपेव त्रही लोका। श्रेष्ठ का एक पल का कोप तीनों लोग को डगमगा देता है। परिवार के पिता का कोप परिवार को डगमगा देता है। इसलिए मैं लगभग सभी कथाओं में कहता हूं, पिता को क्रोध में नहीं आना। पिता क्रोध भी करे तो बोध में रहकर करना चाहिए। और इससे आगे बढ़ें, स्मृतियां कहती हैं कि जो मुख है उसको हड़ताल नहीं करना। अध्यापक को हड़ताल नहीं करना, श्रेष्ठ को हड़ताल नहीं करना। क्यों? मुख है। IAS को हड़ताल नहीं करना, ये काम कर्मचारी का है। IAS कर्मचारी नहीं है, अधिकारी है। अधिकारी श्रेष्ठ होता है, जो श्रेष्ठ होता है उसको हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। वो संगठन नहीं बना सकता। घर का मुखिया संगठन नहीं बनाता है, संगठन नीचे वाले बनाते। इसलिए आपने देखा होगा विद्वान महापुरुषों का बहुत कम संगठन होता है। क्यों? अब उनमें संगठन कौन करे? सब विद्वान हैं, सब विवेकी हैं, सब समझदार हैं। ये सावधानी, हम परिवार के श्रेष्ठ हैं तो हमको कोप आ भी जाए तो संभाल लेना चाहिए। देवताओं ने रति जी को भेजा। रति जी कैसे बाबा के पास गई, हाथ जोड़कर चरणों में गिर पड़ी, रोने लगी। भगवान ने पूछा, कौन? मैं प्रभु रति। कैसे आई? बताए। आपने मेरे देव को भस्म कर दिया।
हा, कामदेव था, याद नहीं, सहज ही खुल गया नेत्र। रति, अब से आपके पति का नाम अनंग होगा, बिना शरीर सबको व्यापेंगे। तब से कामदेव का वास रक्त में है। मुझे कब मिलेंगे? बाबा ने करुणा करी और बोले, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहि भारा, होई हरण महामहि भारा, कृष्ण तनया हो पति तोरा, कृष्ण तनया हो पति तोरा, भजन अन्यथा कोई न मोरा, भजन अन्यथा कोई न मोरा, भजन अन्यथा कोई न मोरा। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंश में अवतार लेंगे। उनके पुत्र प्रद्युम्न आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। एक पुराण पढ़ लीजिए तो आप सभी पुराण पढ़ लेंगे। क्यों? सब जगह लिखा है महापुरुषों ने। इस कथा को आगे समझने के लिए पद्म पुराण का अवलोकन करें। जब पद्म पुराण में आप जाएंगे तो महापुरुषों ने लिखा है, इस कथा को समझने के लिए भविष्योत्तर पुराण का दर्शन करें। एक पुराण शुरू करिए तो 18 पुराण अपने आप स्मरण में आ जाएगा। एक शुरू कब होगा? जब हम शुरू करेंगे। एक ही शुरू नहीं होता है, कारण समयाभाव। वैसे यदि आदमी से पूछा जाए कि चिट्ठी आएगी ऊपर से तो क्या करेंगे? बोलेंगे अभी समय नहीं है। ये तो कहिए जबरदस्ती वो बुला लेते हैं, नहीं तो आदमी के पास जाने की भी फुर्सत नहीं है साहब। अपने पास तो समय ही समय है। लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है, प्रातःकाल कोई निवास पे नहीं आएगा। सायंकाल कथा के बाद 6 बजे से 7 बजे तक 1 घंटा आपके साथ हम बैठेंगे निवास पर। प्रातःकाल आप आएंगे तो परेशान होंगे। हम प्रातःकाल मिलते नहीं, अपने आनंद में रहते। अब ऐसे भी बहुते जाड़ा है भाई। हाँ, बम्बई से आए हम लोग तो वहाँ तो जाड़ा बड़ा होता ही नहीं है। वहाँ तो जाड़ा कमरे में एसी चला के बनाना पड़ता है, तब कंबल का उपयोग होता है, नहीं तो गर्म रहता है। मेरी आपसे विनय है, समय है नहीं, समय निकालना पड़ता है। समय किसी के पास नहीं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।